हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिगोमेट्री, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कर रहा था, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज़ करके। आज हम उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंड a प्लस 1 अपॉन कोसेकेंड a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। देखो कैसे सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंड है, कोसेकेंड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो मैं कोसेकेंड को लिख देता हूं 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन सेम एज ए डिनोमिनेटर में ही 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। अब हम न्यूमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए 1 1 जार 1 प्लस साइन ए इंटू 1 इज साइन ए, यस, अपॉन साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए 1 1 जार 1 माइनस साइन ए इंटू 1 इज साइन ए। तो साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, which is our right hand side. So we can prove that left hand side is equal to right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, secant a माइनस 1 अपॉन secant a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। सेम एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। secant a इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos a, सो secant a को हम मेंशन कर देते हैं 1 अपॉन cos a माइनस 1 एज इट इज अपॉन दिस secant a इज ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन cos a प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यस, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। cos a और 1 का एलसीएम cos a 1 1 जार 1 माइनस 1 इंटू cos a इज cos a अपॉन cos a और 1 का एलसीएम डिनोमिनेटर पार्ट में सेम एज इट इज cos a 1 1 जार 1 प्लस cos a इंटू 1 इज cos a। तो ये cos a के साथ cos a कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 माइनस cos a इन द न्यूमिनेटर एंड 1 प्लस cos a इन द डिनोमिनेटर, विच इज आवर राइट हैंड साइड। So we can prove that left hand side is equal to the right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin a tan a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 1 प्लस secant a। sin a और tan a दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो कैसे सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड sin a एज इट इज इंटू tan a, मैं tan a को ब्रेक कर देता हूं sin a अपॉन cos a एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस cos a। देखो sin a इंटू साइन ए हमारे पास आ गया साइन स्क्वेयर a अपॉन cos a, और ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos a। अब देखो हम इस साइन स्क्वायर ए को ब्रेक करते हैं। हमने आइडेंटिटी करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर ए को मैंने ब्रेक कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस ए। अब इस 1 को यूज करते हैं, इस 1 को हम लिख लेते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस ए। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर देते हैं 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए।
तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कोज ए कैंसिल विद 1 माइनस कोज ए, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो आ गया 1 प्लस कोज ए अपॉन कोज ए। बट हमें क्या चाहिए 1 प्लस सीकेंड ए, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। 1 अपॉन कोज ए को अलग कर दिया प्लस कोज ए अपॉन कोज ए को अलग कर दिया, न्यूमिनेटर ब्रेक कर दिया हमने। कोज ए कैंसल, 1 अपॉन कोज इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड ए, एंड ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या आ गया 1, विच इज अवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन tan a प्लस कोट ए इज इक्वल टू कोज ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, 1 अपॉन इस tan a और कोट ए को ब्रेक कर देते हैं हम। tan a बन जाता है साइन ए अपॉन कोज ए, प्लस कोट ए बन जाता है इसका रेसिप्रोकल कोज ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 अपॉन कोज ए और साइन ए का एलसीएम एज इट इज कोज ए इंटू साइन ए आ गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोज इंटू कोज, कोज स्क्वेयर ए। हमने आइडेंटिटी करी थी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोज स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए किसके इक्वल हो गया 1 के। 1 अपॉन कोज ए इंटू साइन ए। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1 एज इट इज, ये डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, तो डिवीजन किस में चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल हो जाएगा कोज ए इंटू साइन ए अपॉन 1। तो 1 मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो कोई चेंज नहीं होता। हमारे पास आ गया कोज ए इंटू साइन ए विच इज अवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सीकेंड स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमें आइडेंटिटीज पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो हम उनको यूज करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a इज 1, b इज tan a, तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस अब इसको ओपन करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 1 स्क्वायर इज 1, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, ये हमारे पास बन गया 2 टाइम ऑफ tan स्क्वायर a प्लस 2 1s are 2, 2 इंटू tan a इज 2 टाइम ऑफ tan a प्लस 1 1s are 1, इस tan स्क्वायर के को हमने इसके साथ यूज कर लिया, माइनस 2 1s are 2 इंटू tan a। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कैंसल, हमारे पास आ गया 1 प्लस 1, ये आ गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a। बट हमें क्या चाहिए 2 सीकेंड स्क्वायर, तो हम इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास आ गया 1 प्लस ये 2 कॉमन आ गया, इसके साथ कौन सी टर्म है tan स्क्वायर a। अब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या रह गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, दैट मीन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल हो गया सीकेंड
square a, which is our right hand side. So left hand side is equal to right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कोट ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ए. सेम एज इट इज, इसमें भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस, अब इसमें आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b. 1 स्क्वायर इज 1 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस 2 1s are 2, 2 इंटू कोट a is 2 टाइम ऑफ कोट a प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस कोट स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 1s are 2, 2 इंटू कोट a is 2 टाइम ऑफ कोट a. 2 टाइम ऑफ कोट a नेगेटिव, 2 टाइम ऑफ कोट a पॉजिटिव. हमने एक आइडेंटिटी करी थी, आइडेंटिटी थी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो थर्ड आइडेंटिटी थी. अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. दैट मीन 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर a. कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस कोसेकेंट स्क्वायर a 2 टाइम आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर a, which is our right hand side. So left hand side is equal to the right hand side. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेकेंट a इंटू 1 प्लस कोस a इंटू कोसेकेंट a माइनस कोट a इज इक्वल टू 1. ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. हमने प्रूव करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगी 1 की. देखो कैसे. लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 1 अपॉन साइन a ब्रैकेट 1 प्लस कोस a एज इट इज, और ये कोसेकेंट a माइनस कोट a एज इट इज. 1 अपॉन साइन a को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो. 1 अपॉन साइन a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू कोस a अपॉन साइन a ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन कोसेकेंट a माइनस कोट a. 1 अपॉन साइन रेसिप्रोकल में इसको फिर वापस चेंज करो, ये बन गया हमारे पास कोसेकेंट a प्लस कोस a अपॉन साइन a, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा ब्रैकेट ओपन कोसेकेंट a माइनस कोट a. तो हमारे पास आ गया a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे. a की पोजीशन पे कोसेकेंट a आ रहा है, b की पोजीशन पे कोट a आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a. तो ये हमारी बन गई थर्ड आइडेंटिटी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू 1, which is our right hand side. So left hand side, the multiplication of 3 term is equal to the right hand side, which is equal to 1. Next question है secant a bracket 1 minus sin a then bracket secant a plus tan a is equal to 1. सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन करा है, इसी में भी हम वही लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और चेंज करेंगे. secant is the reciprocal of cos a, तो ये आ गया 1 अपॉन cos a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a एज इट इज
and the secant a plus tan a as it is। इस 1 cos को हम इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 cos पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 1 cos a। 1 cos जब साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू साइन साइन ए, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई एंड द डिनोमिनेटर cos a एज इट इज, और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज secant a प्लस tan a। 1 cos, cos is the reciprocal of yes secant a, minus sin theta upon cos theta is tan theta और tan a into secant a plus tan a। हमारे पास आ गया a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b into a plus b, this is equal to a square minus b square, that means their product is equal to a square secant square a minus tan square a, and this is the second identity जो हमने करी थी, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, which is our right hand side। so left hand side is equal to the right hand side। 9th question है cosecant theta minus sin theta in the first bracket, in the second bracket secant theta minus cos theta and in the third bracket tan theta plus cot theta। ये तीनों के तीनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी? 1 के। हमने ये प्रूव करना है। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड cosecant theta को हम मेंशन कर देते हैं 1 sin theta because cosecant theta is equal to the reciprocal of sin theta। this sin theta is as it is, this secant theta is also written as 1 cos theta minus cos theta। इस tan theta को हम मेंशन कर देते हैं एज ए sin theta अपॉन cos theta प्लस cos theta अपॉन sin theta। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। sin theta और 1 का एलसीएम हमारे पास आ गया sin theta, 1 1s are 1 minus sin theta into sin theta is sin square theta in the first bracket, cos theta as a LCM in the second bracket, 1 1s are 1 minus cos theta into cos theta is cos square theta in the second bracket, in the third bracket cos theta into sin theta as a LCM, sin theta into sin theta is sin square theta plus cos theta into cos theta is cos square theta। हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तीनों में सिंगल आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी आइडेंटिटी? sin square theta plus cos square theta is equal to 1। sin square theta plus cos square theta is equal to 1, इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1 माइनस sin square theta, दैट मीन अगर मैं sin square theta को उधर ले जाऊं 1 माइनस sin square theta तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा? cos square theta, दैट मीन ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल होगी? cos square theta के। और अगर मैं cos square theta को उधर ले जाऊं 1 माइनस cos square theta किसके इक्वल आ जाएगा? sin square theta। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमारे पास यूज हो जाएंगी। 1 माइनस sin square theta is cos square theta अपॉन sin theta into 1 minus cos square theta is sin square theta upon cos theta into sin square theta plus cos square theta is 1 upon cos theta into sin theta। sin के साथ सिंगल पावर कैंसल, cos के साथ सिंगल पावर कैंसल, तो सिंगल पावर रहेगी वो इस cos के साथ कैंसल और यहाँ पर जो सिंगल पावर रहेगी वो इस sin के साथ कैंसल। दैट मीन्स सब कुछ कैंसल हो गया, हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ एक 1, विच इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cosecant a plus sin a into cosecant a minus sin a is equal to cot square a plus cos square a। लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करा कि जो हमारे पास थी cosecant a प्लस sin a और सेकेंड टर्म हमारे पास थी cosecant a माइनस sin a, इसको हमने
कर दिया, आइडेंटिटी को यूज करा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें चाहिए कोट स्क्वायर ए इसकी जगह पे और इसकी जगह पे चाहिए कोस स्क्वायर ए, मतलब दोनों को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे कोस स्क्वायर थीटा उधर लेके जाना पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी को यूज करूं साथ में, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो किसकी इक्वल थी 1 के। अगर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोट स्क्वायर थीटा उधर लेके जाना पड़ेगा, वो क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर ए के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें आंसर कोट स्क्वायर में चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करो, -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। हमें सिर्फ चाहिए कोट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, बट ये दोनों 1 साथ आ रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पर 1 पॉजिटिव है और यहाँ पर 1 नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। हमारे पास आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, विच इज आवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है secant a plus cos a into secant a minus cos a, this is equal to sin square a plus tan square a। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, हमारे पास यूज हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यूज करो a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों में आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? एक तो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाना पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कोस स्क्वायर ए की जगह पे ये वैल्यू आएगी। और सेकंड आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे, वो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज होगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल, हमारे पास आ गया tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज अवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। जो टर्म्स माइनस हो रही है वही उनको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड हम इस tan स्क्वायर ए को मेंशन कर देते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए में, और माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज। इसका हम एलसीएम लेते हैं, कोस स्क्वायर ए एज ए एलसीएम आ जाएगा, 1 को इधर मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए एज ए सेकेंड टर्म। अब देखो यहां से हम साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए सेम था तो ये कॉमन आ गया, इसकी पोजीशन पे हम क्या मेंशन करेंगे 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसको हम अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हमने आइडेंटिटी करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर ए विच इज अवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। लास्ट क्वेश्चन जैसे करा सेम वैसे ही है। लेफ्ट हैंड साइड कोट स्क्वायर को हम मेंशन कर देते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोट जो होता है वो कोस और साइन के डिवीजन के इक्वल होता है, माइनस कोस स्क्वायर ए एज इट इज। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर ए एज एलसीएम 1 को कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करा कोस स्क्वायर ए, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अब न्यूमिनेटर में कोस स्क्वायर ए सेम चल रहा है, इसको कॉमन निकाल लो, हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट यहाँ पर 1 आ जाएगा इसके पोजीशन पे, माइनस ये तो बाहर आ गया तो क्या रहेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए ब्रेक कर दिया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अलग कर दिया। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा या कोट स्क्वायर ए आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, उसको यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए विच इज अवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंड स्क्वायर ए। जो टर्म्स एडिशन में है वही टर्म्स उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल भी होती हैं, हमने ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड स्क्वायर ए हम इसको मेंशन कर देते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए बिकॉज सीकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं, टेक एलसीएम कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए एज ए एलसीएम आ गया। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर ए। तो हमारे पास ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इस 1 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 1 इंटू 1 के अकॉर्डिंग। अब हम इस टर्म को ब्रेक कर देते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अलग कर दिया इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अलग कर दिया। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ए के, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर ए के। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हमारा क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंड स्क्वायर ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम इस tan स्क्वायर ए को एज इट इज मेंशन करते हैं, ये कोट स्क्वायर ए भी एज इट इज आ गया, इस 2 को ब्रेक कर दिया एज ए 1 प्लस 1। तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 एंड कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये दोनों को हम यूज करेंगे। हमने आइडेंटिटी करी थी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर ए, सेम एज इट इज थर्ड आइडेंटिटी थी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर ए। ये तो दोनों एडिशन में आ गए, बट हमें क्या चाहिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन करा वैसे ही सीकेंड को कर दिया हमने 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंड को कर दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इनका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए एज ए एलसीएम। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यस दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। तो अगर साइन स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेकेंड में, और कोस स्क्वायर ए को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए में। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोट ए, दिस इज इक्वल टू सीकेंड ए प्लस कोसेकेंड ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं और राइट हैंड साइड ड्राइव करते हैं। देखो कैसे, साइन ए एज इट इज 1 प्लस टेन ए को ब्रेक कर देते हैं साइन ए अपॉन कोस ए में, प्लस कोस ए एज इट इज, इस कोट ए को हम मेंशन कर देते हैं कोस ए अपॉन साइन ए में। अब हम एलसीएम लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स का, हमारे पास आ गया साइन ए कोस ए एज ए एलसीएम आ गया, कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा कोस ए प्लस 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया साइन ए प्लस कोस ए एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम आ गया साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करा साइन ए प्लस 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया कोस ए। देखो साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, दैट मीन दोनों न्यूमिनेटर सेम है तो हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। साइन ए प्लस कोस ए कॉमन आ गया, हमारे पास रह क्या गया, एक तो साइन ए रह गया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में रह गया कोस ए, प्लस यहाँ पर रह गया कोस ए न्यूमिनेटर में और साइन ए रह गया डिनोमिनेटर में। अब इनका एलसीएम लेते हैं, साइन ए प्लस कोस ए एज इट इज, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं कोस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वेयर ए। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यस दिस इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज साइन ए प्लस कोस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए कोस ए। अब इस पूरी की पूरी टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करा साइन ए, नीचे आ गया साइन ए कोस ए प्लस कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया कोस ए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया साइन ए इंटू कोस ए। तो ये देखो साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल, कोस ए के साथ कोस ए कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए एंड 1 अपॉन कोस ए, दैट मीन कोस ए का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, सीकेंड ए के, और साइन ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड ए पे। तो ये बन गया हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये दोनों हमें पता है, हमने आइडेंटिटीज करी हैं। आइडेंटिटी थी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए के, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोट को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोट स्क्वायर थीटा माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ गया कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दैट मीन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बन गया हमारे पास कोसेकंड स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास 1 अपॉन सीकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो ये बन गया हमारे पास कोस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कोसेकंड स्क्वायर, कोसेकंड रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यस, दिस इज इक्वल टू 1 विच इज अवर राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं और राइट हैंड साइड को ड्राइव करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए। अब देखो साइन ए नेगेटिव साइन ए पॉजिटिव कैंसल, 1 प्लस 1 ऊपर आ गया 2, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। दैट मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए के। तो हमारे पास आ जाएगी टर्म 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो अगर मैं इस कोस स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाऊं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यस वो कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए, जो क्या बन जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to the right hand side। तो अगर ये वीडियो आप सबके थोड़ा भी काम आया, आपने कुछ थोड़ा सा भी कुछ सीखा, तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।